अगर आप नहीं आते तो न जाने मेरी सुम्मी को क्या हो जाता। थैंक्स तो इन्हें कहिए जो वक्त पर मुझे यहाँ ले आई। इनकी रिपोर्ट्स में लिखा है कि इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ। आप प्लीज इनके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ। और डॉक्टर आपकी फीस। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़। नहीं प्लीज आप इनका ध्यान रखिए। आई टेक केयर। थैंक यू। लगता है सुमन को होश आ गया। जल्दी से पानी ले आओ, दवाई देनी है। सुमी उठो, सुमी आंखें खोलो। देखो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास है। सुमी, सुमी आंखें खोलो। सुमी। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं सुनती। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं ऐसे तुम्हें। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो ना, अपने आप को क्यों दे रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि दवाई खा लो, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रही। देखा अब क्या हुआ। क्यों नहीं सुनती मेरी? मैं बहुत जल्द पैसों का इंतजाम करके तुम्हारा इलाज एक अच्छे से अस्पताल में कराऊंगा। उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। पर सुनी, सच में नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। सुमी, सुमी, तुम बिल्कुल ठीक हो। सुमी, अब भी मुझसे गुस्सा हो? कोई बात नहीं, चलो दवाई खा लो। सुमी, मैं बस तुम्हें ठीक देखना चाहता हूं। एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जितना लड़ना है मेरे साथ लड़ना। दवाई दे दो। नहीं दीदी, आप ही के हाथों से दवाई खाएंगी। दीदी दवाई खा लीजिए ना, ये आपसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं।
आपने मुझे छोटी बहन कहा है ना? छोटी बहन की इतनी सी बात नहीं मानेंगी? दवाई खिला दीजिए। तुम आराम करो। बिल्लू, क्या सोच रखा है तूने? हम लोग को जेल भिजवा के ही दम लेगी क्या? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। बस, ज्यादा भोली मत बन। आज अगर अंग्रेज नहीं होता तो तू तो चढ़ गई थी ना उस डायमंड के हत्थे। तू झापड़ मारता सारी सच्चाई उगलवा लेता, फिर हम सब लोग जेल में सड़ रहे होते। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो दीदी के लिए बस दीदी दीदी दीदी, उस दीदी की परवाह है तुझे, लेकिन जिस माँ बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया उनके लिए फांसी का फंदा बुन रही है तू। अगर माँ बाप ने तुझे नहीं उठाया होता ना तो तू सड़ रही होती किसी कचरे के डिब्बे में, भीख मांग रही होती। भूल गई सब कुछ? हाँ, एक लुटेरी की जिंदगी दी आप लोगों ने मुझे। अरे इससे अच्छा होता कि छोड़ दिया होता, मर जाने दिया होता मुझे। वैसे भी जो जिंदगी दी है वो मरने से कम नहीं है। छोड़ इसका। अरे मैंने खुद देखा, उसकी तबीयत सचमुच खराब थी, इसलिए वो बाहर गई थी। बस, अपनी बहन की ज्यादा पैरवी करने की जरूरत है। और तू एक बात ध्यान रख, तू पतिव्रता नहीं, लुटेरी दुल्हन है, और जितनी जल्दी ये भूत तेरे सर से उतर जाए उतना अच्छा है। अगर नहीं उतरा तो मैं उतार दूंगा। अरे वो लुगाई का दीवाना डायमंड सिंह तो आ ही चुका है इस इलाके में, और अब वो यहाँ जरूर पहुंचेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। चल सामान बांध और अभी इसी वक्त निकल इस घर से। बहुत हो गया तेरा दुल्हन बनने का नाटक। मैं आप लोगों से पहले ही कह चुकी हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, ब्याहता हूं मैं अभिनव जी की। मेरे बाबा ने मेरा कन्यादान किया है, अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। वही सही। बाबू, बाबू, और क्या कर रहे हो? के बेटे, आखिरी बार देख ले अपनी बहन ने। अरे नहीं, छोड़ो इसे। क्या करो बापू, छोड़ो। अरे बापू के सर पे खून सवार, मान ले इसकी बात, चल हमारे साथ। अभिनव अरे को कभी अपनी बीवी नहीं मानेगा। अभिनव जी चाहे माने या ना माने, मेरा प्यार मेरी आस्था उनके लिए कभी कम नहीं होगी। अब चाहे मैं मर भी जाऊं ना, तब भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं चलना तो मत चल, मैं आज ये कहानी यही खत्म कर दे।
बिल्लो कहीं नहीं चाहिए। बहुत नौटंकियां की होगी जिंदगी में, लेकिन ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। हमारा गलती नहीं होनी चाहिए। शादी की है मैंने बिल्लो से, और जब तक मेरा काम नहीं हो जाए बिल्लो को यहां से कोई लेके नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन तू चाहता क्या है? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। भूल गए अपना पेशा? पहले हमारे लिए सारा लूट का काम ये बिल्लो करती थी, पर अब तो ये सती सावित्री पतिव्रता हो गई। अब बिल्लो का लूट का काम कौन करेगा? बिल्लो का काम बिल्लो ही करेगा। और ये फिजूल की बातों पे वक्त जाया करना बंद करो, काम पे ध्यान दो। जल्दी से शिकार ढूंढो, इसकी शादी करो और मुझे मेरा हिस्सा दो। क्योंकि तुम लोगों की शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं। हम कौन सा देखना चाहते हैं? चल वापस। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर तुम लोगों की घटिया हरकतों की वजह से मेरी सुमी को थोड़ी भी परेशानी है तो मुझसे बुरा कोई और इस बात का ध्यान रखना रामचंद्र। शादी की है मैंने बिल्लो से, और जब तक मेरा काम नहीं हो सकता बिल्लो को यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता। बिल्लो का काम बिल्लो ही करे। बिल्लो का काम बिल्लो ही करे। सुमी की सारी दवाई खत्म हो चुकी है। सॉरी। जरूर। इतने पैसों से क्या होगा? कहां से दवाई आएगी?
इतने पैसों में तो सुम्मी की दवाई भी नहीं आएगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों इंसान को इतना असहाय बना देता है? क्यों तेरी तरफ देखना भी छोड़ दे? क्या करूं, तू ही मुझे बता। कहां से पैसे लाऊं मैं सुम्मी की दवाई के लिए? मैं सुम्मी को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहता। मुझे कोई रास्ता दिखा भगवान। अभिनव जी, कंगन तुम्हारे पास कहां से आए? ये तो सुम्मी के कंगन है। चोरी की ना तुमने, चोरी की ना तुमने। आदत जाएगी कहां से तुम्हारी? जिसने तुम्हें इस घर में इतना मान दिया, इतना प्यार दिया, इस घर में बहन की तरह रखा, उसके साथ इतनी गिरी हुई हरकत की तुम। अरे प्यार क्या होता है तुम कभी समझ नहीं पाओगी। इसीलिए हमेशा लुटेरी दुल्हन बनकर रहूंगा, लुटेरी दुल्हन बनकर रहूंगा, लुटेरी दुल्हन बनकर रहूंगा। अगर चोरी की होती तो आपके सामने ये कंगन लेकर कभी ना आती। मैं मानती हूं कि मेरे सिर पर लुटेरी दुल्हन का कलंक है, लेकिन आपने ये कैसे सोच ली कि मैं सुमन दीदी के कंगन चुराऊंगी? उस औरत को धोखा दूंगी जिसने मुझे औरत होने का एहसास दिलाया, रिश्तों के मायने समझाए। अरे जिनकी वजह से आज मैं एक रिश्ता जी रही हूं। गृह प्रवेश के दिन ये तुम्हारा शगुन के रूप में दिए थे सुमन दीदी ने मुझे ये कंगन। मैं मर भी जाती ना तब भी ये कंगन किसी को ना देती। लेकिन मैं जानती हूँ कि दीदी की दवाइयों के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ले जाइए कंगन, ले जाइए। मेरी दीदी इस सोने से कई ज्यादा कीमती है। और हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं दीदी के लिए अपने आप को भी बेच सकती हूँ। ये रिश्ता है हमारा। जरूरत पड़ने पर मैं दीदी के लिए अपने आप को भी बेच सकती हूँ।